पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की कल से मेगा सीरीज शुरू हो रही है। WTC की सबसे बोरिंग सीरीज होगी क्योंकि दोनों, नहीं वैसे बोरिंग नहीं होगी, ये एक्साइटेड सीरीज होगी। कौन लीड करेगा इनसे? हाँ ना, अगर पाकिस्तान 2-0 से आगे तो वेस्ट इंडीज ऊपर आ जाएगी, अगर पाकिस्तान जीत गया तो वेस्ट इंडीज ही नीचे रहेगी। तो ये WTC की एंड वाली सीरीज है। ये वो सीरीज है जिसके अंदर आप अपनी पूरी की पूरी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर सकते थे क्योंकि डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की है जिसके अंदर डेब्यूटेंट मोहम्मद हुरैरा फाइनली 2 साल से टीम के साथ थे, अब जाके खेलेंगे। आई विश के लड़का परफॉर्मेंस करके दिखाए। पाकिस्तान की प्रिडिक्शन भी करेंगे सीरीज की, साथ ही साथ जैसे कहते हैं ना मैच के ऊपर पूरी डिस्कशन करेंगे। पिच के ऊपर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सुन लें। शान मसूद कप्तान, हुरैरा ओपनर, बाबर आजम वन डाउन, कामरान गुलाम नंबर 4, नंबर 5 पे सऊद शकील, नंबर 6 पे रिजवान, नंबर 7 पे आगा, नंबर 8 पे साजिद खान, 9 पे नुमान अली, 10 के ऊपर खुर्रम शहजाद और 11 के ऊपर अबरार अहमद। 3 प्रॉपर स्पिनर, 1 लेग स्पिनर, 2 दूसरे जिसको कहते हैं ना स्पिनर, साथ ही साथ आपके पास खुर्रम शहजाद इकलौता आपका नया बॉल का बॉलर और फिर सलमान अली आकर चौथा स्पिनर। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है जिसके अंदर सऊद शकील भी बॉलिंग कर सकता है। तो बड़ी शानदार किस्म की प्लेइंग 11 है। खुशी हुई है देख के कि अबरार भी खेल रहा है, हुरैरा भी खेल रहा है। इसी के साथ साथ ये तो डिस्कशन हुई है, साथ ही साथ मैंने एक और चीज के ऊपर बात करनी है, वो हम आगे जाके करेंगे। वो है हु इज करुण नायर। आजकल ये सोशल मीडिया पे करुण नायर छाई हुई थी। मैंने इसको एक टाइम पे देखा तो था कि करुण नायर कोई बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ा शानदार किस्म का प्लेयर है। फिर एकदम से इंडियन टीम से गायब हो गया। फिर उसके बाद अब दोबारा उसने ऐसी तबाही मचाई हुई है कि उसका नाम दोबारा से गूंज रहा है। तो इसके ऊपर आएंगे करुण नायर है क्या, पूरी की पूरी आपको इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। रिजवान भाई, पाकिस्तान की टीम कैसी लगी? पाकिस्तान औसत भाई बस औसत एवरेज। औसत है। हाँ वेस्ट इंडीज के मुकाबले में देखें अभी ये लास्ट जो है ना सीरीज साउथ अफ्रीका से हारे हैं और उससे पहले ये जीते थे। अगर जीतने के बाद भी ये खेल रहे होते ना तो चूंकि साउथ अफ्रीका से ये हारे हैं तो मैंने इनको वही प्रेडिक्ट करना था कि इनसे किसी अच्छे की उम्मीद। और अगर कोई ये सोचे ना कि यार वेस्ट इंडीज की टीम हल्की है, हाँ मतलब वेस्ट इंडीज इनसे भी ज्यादा जो है ना वो माशाल्लाह है, वो इनसे भी ज्यादा बुरी कारकर्दगी दिखाने पे आते हैं ना तो वो वेस्ट इंडीज ही है। साउथ अफ्रीकन तो चोकर है ही है, लेकिन वेस्ट इंडीज बाकायदा अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी है, अगर बुरी है तो उनसे ज्यादा। भाई अब इन दोनों टीमों के अंदर ही तो मुकाबला है कि 10वें नंबर की टीम कौन सी है। हाँ जी। असल तो मुकाबला ये है, मतलब उनके लिए नहीं है, हमारे लिए असल मुकाबला दुनिया के लिए ये है कि यार इनमें से 10वें नंबर की टीम कौन है। बिल्कुल। मैं मतलब मुझे कोई वो नहीं है, मैं ये कोई बहुत इनसे उम्मीद लगा लूं, इनसे कोई एक्सपेक्टेशन कायम कर लूं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं अब करता हूं, जज्बात की रोह में बहते ही नहीं है, बहना भी नहीं चाहिए। तो आप अगर ये कहें ना कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान के अंदर आसानी से हरा देगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये मतलब ये हारेंगे तो ये भी उनसे बहुत बुरे तरीके से हारेंगे, लेकिन अगर वो हारते हैं तो वो भी बहुत बुरे तरीके मतलब वन साइडेड मैचेस ही होने, क्योंकि वो भी टीम कोई अच्छी आप कह नहीं सकते, उसका भी वो बुरा हाल वेस्ट इंडीज का है। तो यही एडवांटेज है। लेकिन बात बताऊं क्या है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा क्योंकि बांग्लादेश से भी हम पिल गए थे। शुक्र है कि अब इनको होश है। इन्होंने वो आपने देखा पिच को कैसे तैयार किया है, पूरा का पूरा सफरों से बंद करके हीटर चला के पूरा पिच को फाड़ा है। तो ये अकलमंदी नजर आई है इनके पास। इन्होंने सारे स्पिनर्स भी गिराए हैं। तो ये है कि उनके पास भी स्पिनर्स होंगे, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा अच्छा स्पिन को खेल लेते हैं उनकी निस्बत, तो ये ज्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। मुझे भी लग रहा है कि ये जो मैचेस है ये ड्रा तो नहीं होते जितनी खतरनाक ये मैचेस बना रहे हैं। पाकिस्तान जीत जाएगा, मेरा लग रहा है कि ये वाला मैच जीत जाएगा। अच्छा देखो आप जो है ना अपनी जगह बिल्कुल सही हो कि मेरा दिल मतलब जाहिर है होता है इंसान का, चाहता है इस एज के अंदर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ना समझ आनी शुरू हो जाती है। इतना साल हो गए, इतने आपको समझ आई जाती है। लेकिन अगर दिल की माने तो अच्छा इधर ऐसा भी कुछ नहीं है। वेस्ट इंडीज जो है रिजवान भाई की करना था यार, यही तो मजा है इनका कि ये वेस्ट इंडीज, मुझे बताएं मैं आप अब्दुल्ला शामिर उमर, बांग्लादेश से तो हम 2 मैच जीत ही गए। ये तो पॉइंट हमारे इनके काम से ना, उन्होंने फास्ट विकेट बना के खुद एक्सपोज हुए। कौन से पक्के पॉइंट हमारे, तो ये वो कच्ची टीम है जो पक्के पॉइंट भी दे देती है। तो फिर आपका क्या वोट जा रहा है इसके अंदर? 1-1 ही है, 1-1 से सीरीज होगी। चलो ये भी बड़ा मजे की एक्साइटेड सीरीज होगी। अगर 1-1 होती है, ये भी पाकिस्तान की हार में शामिल होगी 1-1 की सीरीज। बाकी नहीं शामिल है बिल्कुल। हुरैरा को मैं देखना चाहूंगा, हुरैरा सुकून से खेले, अच्छा खेले, परफॉर्म करके दिखाए, प्रेशर ना ले, यंग लड़का है, आगे चलेगा तभी कुछ होगा। अब आते हैं जरा करुण नायर के ऊपर।
इंडिया का एक लड़का रिजवान भाई जिसने 2016 के अंदर अपने स्टार्टिंग के मैचेस के अंदर ही इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला सेंचुरी मारा। मैं पहली मर्तबा नाम सुन अच्छा पहली दफा नाम सुने, सुनो जरा। पहला उसने जिसको कहते हैं ना सेंचुरी मारा, वो सेंचुरी उसने 300 में कन्वर्ट कर दिया। 304 उसने लगाया इंग्लैंड के अगेंस्ट 2016 में। उसके बाद 300 मार दिया। उसके बाद मेरा ख्याल है 2-3 इनिंग्स में वो फेल हुआ। उसके बाद से वो गायब हो गया, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करता रहा। अब जब आई विजय हजारे ट्रॉफी, रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 का जो एडिशन चल रहा है, 2024 एंड से शुरू हुई है, 25 से आगे हुए हैं। इसके अंदर करुण नायर की परफॉर्मेंस आपको मैं बताना चाहता हूं। 44 बॉलों पे 88 नॉट आउट अगेंस्ट महाराष्ट्र, 82 बॉलों पे 122 नॉट आउट अगेंस्ट राजस्थान, 103 बॉलों पे 111 नॉट आउट वर्सेस तमिलनाडु, 107 बॉलों पे 163 नॉट आउट वर्सेस चंडीगढ़, 52 बॉलों पे 44 नॉट आउट वर्सेस छत्तीसगढ़, 108 बॉलों पे 122 नॉट आउट वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर। ये विजय हजारे ट्रॉफी है, ओडीआई की फॉर्मेट में ये खेल रहे हैं और ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एक मैच में आउट हुआ है। 101 बॉलों पे 112 इसने किया वर्सेस उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 7 गेम्स के अंदर ये बंदा 6 मैचेस के अंदर नॉट आउट रहा है और इसी के साथ साथ 1 2 3 4 5 सेंचुरियां मार चुका हुआ है नॉट आउट, जिसकी एवरेज क्या है 650 की एवरेज से वो बल्लेबाजी कर रहा है। ये है करुण नायर, जिसके लिए कहाँ आ गया, नहीं आ रहा ना। इसके गेम से पूरी की पूरी गेम चली है। अच्छा वो क्या, वही तो गेम चली, इसको टीम से बाहर कर दिया। पर डोमेस्टिक के लोग इंडिया वाले बातें कर रहे हैं, हारने के बाद बैठे हुए बात कर रहे हैं तो अब तो आएगा। नहीं आ रहा ना। बात तो उनका तो स्क्वाड एक तरह से फाइनल कर लिया। बात ये है कि ट्रॉफी के लिए हाँ, बात ये है कि इंडिया के जो है ना, उन्होंने ट्रॉफी तो ओडीआई की है। हाँ आना चाहिए। जो परफॉर्मेंस उसकी चल रही है, जो परफॉर्मेंस वो दिखा रहे, देखो कोई और मुल्क होता कब का टीम में होता। मेरे ख्याल में इतनी एवरेज तो किसी की भी नहीं होगी। वहाँ पे क्या फायदा आपकी परफॉर्मेंस करने का जब आप इतनी परफॉर्मेंस करने के बावजूद टीम में जगह नहीं बना रहे। 60 होगा। अब देखो एक बंदे ने 300 मारा हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड, ऐसे एक सीरीज में वो फेल हो गए तो उसको बाहर कर दोगे आप। 300 मारना कोई आसान, उससे उसके कैलिबर को देखो, उसने 300 में 100 को कन्वर्ट कर दिया। अगर आप उसको लगातार खिलाते तो कितने बड़े बड़े वो परफॉर्मेंसेस करके दे सकता था। तो करुण नायर को मैंने देखा था, मुझे 2016 में देखी है बैटिंग उसकी, मैंने देखा हुआ इसको, लेकिन मुझे इतनी कोई समझ नहीं थी 2016 वाली क्रिकेट की जो अभी है। तो उस वक्त मैं इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई ये बड़े नाम है, रोहित आ गया ओपनर, ये आ गया ओपनर। नहीं यार ये ओपनर ये बड़ा मसला है, ये तो मसला सारा का सारा। अब ये जो लड़का परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है 650 समथिंग की एवरेज के साथ, ज्यादती है। अगर ये अभी भी टीम में सिलेक्ट नहीं होता तो ये डोमेस्टिक की ज्यादती है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने आवाज उठाई है कि नहीं यार हमें ये चाहिए, इसको बीजीटी में भी लेके जाना चाहिए था, नहीं लेके गए, ये चाहिए यार। ये एक लड़का आउट ही नहीं हो रहा तो यार इसको तो चांस देना चाहिए। पता नहीं इसने कुछ दिनों पहले रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी थी इंटरनेशनल से, अभी तो आया भी नहीं है। आया 2016, देखो पुराना कितना हो गया बेचारा, परफॉर्म करता रहता है। ज्यादा हो गए तो वही ना करुण नायर के साथ। तो फिर जैसे अब मैं कमेंट्स लोगों के पढ़ लेता ना इसके लिए, कमेंट्स लोग क्या करते हैं, कमेंट्स भी तो देखे ना, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, ये भी तो देखना जरूरी है जी। करुण नायर किधर गया? हाँ जी, पहला कमेंट, if he is not selected from here by this performance, youngster should not play domestic cricket and play international league matches. Total runs 762 equal average 762. Whoa. Absolutely deserve a place in Indian team. Can you name the bowler who dismissed him? ये सवाल है ना सारा का सारा, जो एक मैच में वो आउट हुआ है। बुमराह? नहीं, वो लोग जानना चाह रहे हो कौन सा बॉलर जिसने इसको आउट कर दिया। करुण डिजर्व टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड। अब लोग कह रहे हैं कि जो अगली ये वाली सीरीज है इंग्लैंड के अगेंस्ट तब भी ओडीआई में खिलाओ, और जो आगे टेस्ट सीरीज आएगी इंग्लैंड के अगेंस्ट तब भी उसको खिलाओ। भाई ये तो तगड़ी फॉर्म में। एग्री बीसीसीआई को बताओ कोई डोमेस्टिक की भी वैल्यू करे। मुझे समझ नहीं आती डोमेस्टिक की वैसे वैल्यू होती नहीं है। उधर भी यही हाल है जो इधर है। देख लो ना, वो ईसा वारन एक भी मैच नहीं खेला बीजीडी का। असल में यार उनके पास खेल बड़ी ज्यादा है। ये तो बात है, लेकिन रिजवान में जब कोई चल नहीं रहा तो फिर आपको चांस देने चाहिए ना। ये तो बात है। वो देखो गौतम गंभीर की कल स्टेटमेंट वापस बाहर आई कि खबरें बाहर करने वाला सरफराज खान था।
सरफराज, अच्छा। मतलब कि सरफराज पे डाल दिया, मासूम से बच्चे के ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया ड्रेसिंग रूम की। अभी इंडियन टीम में तो बड़ी पाबंदियां लगी हैं। हाँ, पहले वो उनकी वो वाइफ मिसेस- के साथ ट्रेवल हाँ। नहीं कर सकते, अब उनके साथ जिसको कहते हैं ना उनका दो स्टाफ नहीं भी- जा सकता, खाने पकाने वाले ओके। उनके हेयर स्टाइलिस्ट। अच्छा जी। अबे क्या टूर पे जाते हैं इतनी पूरी की पूरी, केड़ी है। देखो शेफ भी जाते हैं, अच्छा। हेयर स्टाइलिस्ट भी जाते हैं, वाह, तो ये वाह, पाबंदियां वाह। लगी हैं उनके ऊपर भी। नहीं, ये जो मिसेज जो है वो 1.5 महीने में 2 वीक फैमिली जो है ना वो रह हाँ। सकेगी, ये वाला भी। ये वाला, हाँ ये वाला है ना निजाम। और अच्छा, छोटे टूर में तो ड्रेसर भी साथ जाते थे। हेयर ड्रेसर भी जाते क्या थे। वलीमा बारात का साथ प्रोग्राम होता था क्या? और जो पाबंदियां लगना शुरू तभी हो गई इनके इतने खूबसूरत खत होते थे हाँ, हेयर स्टाइल बने होते थे हेयर हर स्टाइल टाइम। खत हाँ ये जी। बड़े प्यारे मतलब अच्छा जी, अब ये बता दे पाक वर्सेस वेस्ट इंडीज हाईएस्ट रन स्कोर। वैसे बाबर आजम पिछले 3 इनिंग्स के अंदर 350 मार गया, इसको कन्वर्ट करना चाहिए 100 के अंदर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, क्योंकि 50 58 81 अब फॉर्म में तो आया हुआ है, तो अब तो सेंचुरी में जाए, क्योंकि सेंचुरी को कितने साल गुजर गए। यार अपने अपने मुल्क में तो मतलब आपके सामने है, बांग्लादेश वाली सीरीज में भी और वैसे भी करना तो चाहिए, विश तो है, हाँ, और लेकिन ये है कि शान मसूद ने भी लास्ट इनिंग में 150 मारा था, दोबारा से अब तक आउट ना हो जाए, हाँ, कंसिस्टेंसी अपनी परफॉर्मेंस में लेकर आए, यही मौका है, क्योंकि ये वो टीम है जिसका ऑलरेडी मोरल डाउन है, आपकी जैसी का हाल है इसका, तो इसको पकड़ सकते हो पकड़ लो, वरना वो आप पे हावी ना हो जाए, क्योंकि लास्ट जो हमारी सीरीज रही है इनके साथ हम 1 साइडेड 2-0 से जीते नहीं हुए इनके साथ। वेस्ट इंडीज में ही होती थी 1-1 हो गया या 1-0 हो गया, इस तरह से हमारी चलती थी। तो क्या लगता है आपको कौन हाईएस्ट स्कोरर बनेगा इस सीरीज का? देखे मुझे मतलब शान मसूद का भी है, शायद लगता है कि यार खेल जाए, अच्छी स्कोर कर सकता है। सऊद शकील पे भी है मुझे ना। अच्छा मुझे लगता बाबर है आजम का मुझे लगता है वो जो कामरान गुलाम है ना, ये स्पिनिंग कंडीशन है, अच्छा। कामरान गुलाम नहीं छोड़ेगा। ओके, वहां पे तो फास्ट विकेट होती थी, वो आउट हो जाता था। बहरहाल 2-3 में कामरान गुलाम और सऊद शकील, कामरान दोनों स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, तो चलना चाहिए। मुझे भी लगता है कामरान और बाबर के साथ मैं जाऊंगा, ये रन ओके। करेंगे। मैं विकेट्स की बात कामरान और आएगी, सऊद शकील। विकेट्स की बात आएगी तो यहाँ से भाई साफ सी बात है, साजिद और नुमान